नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल, सारी दुनिया के YouTube चैनल, जहां से कुछ न कुछ लोगों को नया जानने को मिलता है, नया समझने को मिलता है, नया करने को मिलता है। ऐसे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि अगर आपने कपड़े का बिजनेस करने के लिए सूरत आने का मन बनाया है तो YouTube का वीडियो देख के, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आपने YouTube वीडियो देख के सूरत से कपड़ा खरीदने का मन बनाया है तो आपको किन 5-7 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं 5 या 7 बातें आपको खास जरूरी आज मैं बताने वाला हूं, तो जिससे कि आपको आने के बाद किसी तरीके की किसी तकलीफ का, किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा मैं पूरी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करूँगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अपने साथ कैरी करनी है और क्या और बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं। अगर आपके पास GST नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर GST नंबर नहीं है और आप सूरत कपड़ा खरीदने आ रहे हैं तो एक ID प्रूफ, पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने साथ जरूर कैरी करें। ये बिजनेस के लिए तो आपको काम में लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आपको कहीं स्टे करना है किसी होटल में या किसी धर्मशाला या कहीं भी, तो आपको ID जो देना रहेगा वहाँ भी आपको ये काम लगेगा। तो ये था दोस्तों पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखने का है वो है सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप मैन्युफैक्चरर से ही कपड़ा खरीदें। अगर रेट सही नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सूरत आने का। आप फिर अपनी मंडी में बैठे हुए वहाँ से भी कपड़ा खरीद सकते हैं। सही रेट का मायने क्या होते हैं कि कई मैन्युफैक्चरर ऐसा होते हैं, हालांकि सारे मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कपड़ा देते नहीं है, रिटेलर को मना ही कर देंगे, लेकिन कई देते भी हैं। तो इस तरीके से देते हैं कि एक रिटेल के लिए अलग से रेट रखते हैं। तो फिक्स रेट वाले दुकानदार से कपड़ा खरीदिए। जैसे कि अजमेरा फैशन में चाहे एक डीलर आए, चाहे होलसेलर आए या एक रिटेलर आए, हमारे यहाँ एक ही रेट है, कोई दो फर्क नहीं है। 1 करोड़ का कपड़ा जो लेगा उसको भी वही रेट मिलने वाली है और 50,000 का कपड़ा जो लेगा उसको भी वही रेट मिलने वाली है। इसके लिए इस चीज़ का खास ख्याल रखें। हम रिटेलर के लिए अलग से कोई रेट नहीं रखते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी बनाएगा उसको उतना ही सस्ता उसकी कॉस्ट गिरने वाली है कपड़े की, और अगर उसको सस्ती कॉस्ट गिरेगी तो वो सस्ता बेचेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जो भी आइटम आप खरीदें एक बड़े मैन्युफैक्चरर से खरीदें जहां बल्क क्वांटिटी कपड़ा बनता हो। जैसा कि अगर आप अजमेरा फैशन से कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन में आप देख सकते हैं हम बल्क प्रोडक्शन करते हैं और काफ़ी सारे आइटम आपको हम देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से फिर कट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा टेक है वो हम लेंगे। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो YouTube के वीडियोस बहुत सारे बन रहे हैं दोस्तों। लोगों ने एक ये माध्यम बना लिया है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। काफ़ी तरीके के प्रलोभन आप लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि कई लोग मैंने सुना है कि बोलते हैं रहना खाना फ्री, आप यहाँ आइए, हम आपको रहने की भी सुविधा देंगे, हम आपको उधार भी देंगे, हम आपको क्रेडिट पे माल भी देंगे। इस तरीके के बहुत सारे प्रलोभन आप लोगों को दिए जाते हैं। तो ये आप अपनी बुद्धि से थोड़ा समझ के विचार करके फिर ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि कोई भी घर से नहीं देने वाला है। सारा आपके कपड़े के ऊपर कॉस्टिंग ऐड हो जाने वाली है। हमारे बुजुर्ग तो कहा करते थे कि ट्रेन में किसी का दिया हुआ कुछ वैसे ही खाना पीना नहीं चाहिए। तो ये आप थोड़ा ये चीज़ का भी ध्यान रखें। कहीं भी किसी का फ्री दिया खाना पीना अपने को नहीं खाना है, क्योंकि कहीं अपच हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है।
तो आप अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपने ट्रस्ट के साथ जहाँ पे आपको मन बनता हो एकदम बहुत अच्छे से वहीं कपड़ा लेने का प्रयास करें और सही रेट में लेने का प्रयास करें। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। 5वां पॉइंट, आप जो भी अमाउंट का परचेज करने के लिए आए हैं उसके लिए जो आपको कैश लाने की ज़रूरत नहीं है। कैश थोड़ा बहुत ले लिया खर्चे वर्चे के लिए या कुछ जमा करवाने के लिए 10-5 हज़ार 20 हज़ार, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। रिस्क साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन भी जो आप परचेज करते हैं तो उसकी व्यवस्था आप वहाँ से पहले से ही सोच के आएँ कि भाई मेरे को ये RTGS करना है या मेरे को नेफ्ट करना है या मेरे को ऑनलाइन गूगल पे के थ्रू करना है या कोई भी जो भी हो। आपको ऐसा मन में लगता है कि मुझे 5 लाख की परचेजिंग करनी है, तो आप वो 5 लाख का जो भी जिस तरीके से आप पेमेंट करने का सोचते हैं वो चीज़ समझ के आएँ। कार्ड साथ में ला सकते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी जिससे भी आपको पेमेंट करना हो। आजकल ये भी बहुत अच्छी सुविधा हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से दे दी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कैश कम से कम कैरी करें जिससे कि कोई रिस्क साथ में ना रहे। तो दोस्तों, अगर ये जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने बताए, एक पॉइंट और है, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। 6वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस आप करते हैं 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए तक का, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसमें भी थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा टारगेट है, बड़ा विज़न है आपका, तो हमेशा ध्यान रखें आप जो परचेजिंग करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख की परचेजिंग करनी है या 50 लाख की परचेजिंग करनी है या 20 लाख की, जो भी परचेजिंग करनी है उसका 70-80% कपड़ा परचेज करें। फिर धीरे धीरे उसके अंदर नया पुराना करते रहें। जैसे कि आपको मान लीजिए 10 लाख की परचेज करनी है, तो मैं कहता हूँ आप 8 लाख का ही कपड़ा लेके जाइए, 2 लाख थोड़ा सा स्पेयर में रखिए। फिर उसमें नया पुराना करने के लिए जैसे ही आपके पास 10-20 हज़ार 50 हज़ार का माल बिका, फिर आपने 25-30 हज़ार उससे मिलाया और नया कपड़ा अपने पास और मंगवा लिया। इससे क्या है, नया बिजनेस करने वाले के पास कस्टमर कम रहते हैं, तो घूमकर वही कस्टमर जब आता है तो उसको जो माल आपने एक बार खोल के रख लिया है वो पुराना लगने लगता है। वो कहता है ये तो पिछली बार मैं देख के गया था। तो उसको कुछ नया दिखाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ हर हफ्ते या हर 15 दिन पे या जो भी एक सिस्टम आपको बनाना है उसके हिसाब से आप नया माल मंगवाते रहें, जिससे कि कस्टमर आपके यहाँ जब आता है तो उसको नया पुराना लगता रहे और वो नया माल भी ले और साथ में पुराना माल भी वो ले। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। जो भी बजट बनाएं उसका कुछ परसेंटेज इस पर अपने पास रखें। तो दोस्तों, इसके बाद बात करता हूँ एक और पॉइंट की। कौन सा नंबर है पॉइंट का मुझे ध्यान नहीं है। अगर आप परचेज करने आ रहे हैं, नए हैं, फर्स्ट टाइम परचेज किया है, तो इस तरीके का आपको बिल हमारे यहाँ से एक मिलेगा जिसमें आइटम्स वगैरह की डिटेल रहती है। आपका पेमेंट वगैरह हम रिसीव करके देते हैं आपको कि आपने ये पैसा दिया, इतना इतना पैसा दिया, उस पर स्टाम्प लगा के आपके पास दे देते हैं। एक ट्रांसपोर्ट का आप कौन सा एरिया में कहाँ पे माल चाहिए उसका पूरा एक फिलअप करवाते हैं। और माल जब भी ये पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो मैंने बताया आपको शुरू में पहला पॉइंट, माल आप जब भी परचेज करते हैं तो ये समझिए बिल्टी उसकी ट्रांसपोर्ट से बन के आने में 2-3 दिन लगते हैं। ऐसी एक बिल्टी बन के आती है जिसकी 2 कॉपी होती है, एक कंसाइनर कॉपी, एक कंसाइनी कॉपी। कंसाइनर कॉपी हमारे लिए होती है, कंसाइनी कॉपी आप लोगों के लिए होती है। जो कॉपी हम आपको या तो बाई कुरियर भेजते हैं और अगर आपके यहाँ पहुँचने में उसको देर लगती है तो वो हम यहीं पे जमा करवा देंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर, जिससे कि आपको माल मिलने में दिक्कत नहीं हो। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। बाई हैंड आप डिलीवरी लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप स्वयं जब चाहें जब जितना आके कपड़ा ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। मेरे ख्याल से आगे परचेज करने में आप लोगों को बहुत सहूलियत देंगे। कुछ एक पॉइंट्स और मेरे कलीग्स बता रहे हैं कि भाई व्यापारियों के काम आ सकते हैं, तो वो इशारा कर रहे हैं मुझे बोलने के लिए, तो मैं वो पॉइंट लेना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ बीच में वीडियो कट हो गया था क्योंकि कलीग की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कंप्यूटराइज्ड जो बिल होते हैं दोस्तों,
मैनुअल कई लोग आपको बिल बना के देते हैं हाथ से कि आपने ये लिया, ये लिया, ये रेट, ये लिया, ये रेट। ये इस तरीके का आप पूरी कोशिश करें कि इस तरीके का बिल्कुल भी आप परचेज ना करें, क्योंकि इसमें क्या है, अगर सामने वाला आपके साथ कुछ गलत नहीं भी करना चाहता है तो भी गलती से बाय मिस्टेक्स के कुछ रेट लग जाते हैं। और कंप्यूटर से आप कंप्यूटर वाली शॉप से परचेज करते हैं जहाँ पे एक फ़िक्स रेट की दुकानदारी होती है, वहाँ पे इस तरीके की गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा बच्चा 5 रुपया किसी चीज़ का ज़्यादा बता दे आपको, या मैं 10 रुपया कम बता दूँ किसी चीज़ का, लगने वाला कंप्यूटर से है, चाहे कोई भी आ जाए। तो ये एक जो फिक्स रेट की दुकानदारी होती है उसमें इस कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो कंप्यूटर के बिलों पे ही आप पूरा ट्रस्ट करें। ऐसी शॉप से इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर अगर वो कंप्यूटर से बिल भी बना के नहीं देता है आपको, तो मुझे नहीं लगता है कि वो शायद कुछ मैन्युफैक्चरिंग जैसा कुछ कर रहा है। ये तो छोटी मोटी चीज़, आजकल तो टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हो गया है, कोई भी मैन्युफैक्चरर तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता ही करता है। साथ में एक चीज़ और, जो भी परचेज करें 100% जीएसटी में परचेज करें। जीएसटी आपके पास नहीं है वो चलेगा, जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है वो भी चलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट को जीएसटी जाती है वो 100% पे करें। हम किसी भी बिल के अंदर, आप मेरे यहाँ चाहे 50,000 का बिल देखें, 25,000 का बिल देखें, 50 लाख का बिल देखें, मेरे यहाँ आपको नीचे जीएसटी के कॉलम नज़र आएंगे। हम 100% विदाउट जीएसटी कोई काम करते नहीं हैं। आप चाहे जीएसटी नंबर के साथ परचेज करें या पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ परचेज करें, आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करें और पूरा जीएसटी जो है वो पे करें। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के काम आ सकते हैं, आप लोगों को सूरत से जुड़कर बिज़नेस करने में आप लोगों का सहयोग कर सकते हैं। तो मैंने उचित समझा इसका एक वीडियो बनाने का और आप लोगों तक इस बात को पहुंचाने का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों के काम का हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी जानने वाले के, आपके किसी रिलेशन वाले के, जो कि शायद सूरत जाके कुछ बिजनेस करने की मन में रखता है, उसके काम आ सकता है, तो उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और उसी के साथ ऐसे मन में मेरे विचार आते रहते हैं, उठते रहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो अगर वो विचार भी आपको कंटिन्यू सुनने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और उसके अलावा अगर सबसे पहले सुनने हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।